जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर डेली आपको कौन कौन से कंटेंट मिल रहे हैं देखने के लिए, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो इसमें हम कवर करवाने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा करंट अफेयर। क्या है फ्रेंड्स? करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आपको पता ही फ्रेंड्स, अब इस वक्त MTS के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ही करंट इवेंट से पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, बहुत से कमेंट भी आ रहे हैं, उन्होंने भी मुझे खूब बताया है कि मेरे ही करंट में से, यानी कि आपके ही करंट में से 8 से 7 क्वेश्चन हम इसी करंट अफेयर में से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप हर एक वीडियो को रेगुलर फॉलो करिए। आपका आने वाले समय में, चाहे वो CET एग्जाम ही क्यों ना सही, कोई भी आपका एग्जाम मिस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने लॉन्च किया अपना पहला और अन्वेषण उपग्रह। फ्रेंड, जब भी आप करंट इवेंट की वीडियो देख रहे होते हैं, आज है 18 अक्टूबर, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट लाया मैं आपके लिए। जब भी फ्रेंड्स आप करंट इवेंट की वीडियो देख रहे होते हैं, जो नए स्टूडेंट है मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए, बस आपको ये ऊपर की लाइन नोट करनी है, नीचे की लाइन नोट करके आप अपना समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि ये लाइन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो है अपने नोटबुक में जो नोट बनाने हैं, उनमें सिर्फ आपको ये ऊपर की लाइन नोट करनी है, सिर्फ ऊपर की, ओनली ऊपर की। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे की लाइन आपको कोई नोट करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको फ्रेंड्स सिर्फ समझाने के लिए ही लाता हूँ। किस लिए लाता हूँ फ्रेंड्स? सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं। चीन ने 13 अक्टूबर 2021 को उत्तरी साक्षी साक्षी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में अपना पहला और अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। उपग्रह को लॉन्च मार्स 2D रॉकेट पर प्रक्षेपित किया गया और सफलतापूर्वक अपने नियोजित कक्षा में प्रवेश किया गया। यह और स्पेक्ट्रम की गहरे लाल की H अल्फा लाइन का निरीक्षण करेगा, जिससे वैज्ञानिक सोलर फ्लेयर्स का अध्ययन कर सकेंगे। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सज्जन जिंदल बने वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष। क्या बने फ्रेंड्स? ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं फ्रेंड्स? आपके ये बन चुके हैं आपके सज्जन जिंदल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA ने JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और पेवल निदेशक सज्जन जिंदल को वर्ष 2021 और 22 के लिए अध्यक्ष चुना है। जिंदल WSA के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि हैं। विश्व इस्पात संघ लोहा और इस्पात उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? आपकी 1967 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में आपका इसका मुख्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन वेब ने वोस्तोचन ने से 36 उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण की पुष्टि। लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार कंपनी वनवेब ने 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। प्रक्षेपण के बाद कक्षा में उपग्रहों की संख्या कितनी हो चुकी है फ्रेंड्स? आपकी 358। ठीक है, गई है। 14 अक्टूबर 2021 को फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एक मिशन में वोस्टोचन कोस्मोडोम ने एक रूसी निर्मित सोयूज रॉकेट के ऊपर उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। 2024 और 25 तक 500 मल्टी मॉडल कार्य टर्मिनल स्थापित करेगा आपका भारत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भारत सरकार गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 2025 तक 500 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी। योजना के तहत रसद क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत किया जाएगा। भारत की आपूर्ति श्रृंखला और रसद लागत वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना है? 13% है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? आपका ये हाल ही में 15 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व छात्र दिवस हर वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन? हमारे स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO में एक वैज्ञानिक और प्रशासक के रूप में कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र इसी दिन को 2010 में मना रहा है, यानी कि इन्हें हम मिसाइल मैन भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। रश्मि माधुरी ने जीता मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज। बेंगलुरु की रश्मि माधुरी मिस इंडिया अर्थ 2021 में बनी। हिमाचल प्रदेश की वासिंका परमार को ब्यूटी विद एरी स्पानिश बेलिटी बनी मिस डिवाइन ब्यूटी 2021 प्रतियोगिता 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। विजेता मिस अर्थ 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मिस अर्थ की विजेता दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण अभियानों के लिए राजदूत के रूप में कार्य करती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनील छेत्री ने तोड़ा ब्राजील के दिग्गज पेले का अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रिकॉर्ड। चलिए फ्रेंड इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं। सुनील छेत्री ने 13 अक्टूबर 2021 को चल रही 2021 SAFF चैंपियनशिप में मालदीव के खिलाफ मैच के दौरान दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का रिकॉर्ड तोड़ा। पेले ने ब्राजील के 77 गोल किए। मैच के दौरान छेत्री ने 79 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए। लियोनेल मेसी 80 और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 दो ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो छेत्री से आगे हैं। किससे आगे फ्रेंड्स? आपके छेत्री से आगे हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं फ्रेंड्स। जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना टूल का लॉन्च। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है हमारे फ्रेंड? गिरिराज सिंह ने 13 अक्टूबर 2021 को जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना टूल लॉन्च किया। इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित वाटर शेड योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए लॉन्च किया गया। इसे 7 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राजनाथ सिंह हमारे कौन है फ्रेंड? रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह ने किया 14 अक्टूबर 2021 को SCO द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर एक वेबिनार में उद्घाटन भाषण दिया। यह 14 अक्टूबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा आयोजित किया गया। वेबिनार 2 सत्रों में आयोजित किया गया है। पहला सत्र युद्ध अभियानों में महिलाओं की भूमिकाओं के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर था। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस ये कब मनाएगा फ्रेंड्स? हाल ही में आपका ये मनाएगा आपका 14 अक्टूबर को। क्यों कौन मनाया जाता है फ्रेंड? इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना WEEE फोरम द्वारा की गई थी, जो ई कचरा संग्रह योजनाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। 2021 के लिए वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिकल इकट्ठी पेमेंट का ढेर कुल लगभग 57.4 मिलियन टन होगा, जो कि चीन की महान दीवार पृथ्वी की सबसे भारी कृत्रिम वस्तु के वजन से अधिक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है आपका, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 5.30% से घटकर 4.35% हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में कमी के कारण सितंबर 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.35% हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में 5.30% और सितंबर 2020 में 7.27% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2021 में फूड बास्केट की मुद्रास्फीति घटकर 0.68% हो गई। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड। 2025 और 26 तक जारी रहेगा स्वच्छ भारत मिशन शहरी। चलिए फ्रेंड इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी को वर्ष 2025 और 26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। मिशन 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में खुले में शौच मुक्त परिणामों की स्थिरता और अपशिष्ट जल के प्रबंध पर ध्यान केंद्रित करेगा। मिशन के लिए 1,41,600 ठीक है फ्रेंड्स 1,41,600 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को अंतिम रूप दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य माध्यमिक विद्यालयों को अपने परिसरों में आरोग्य वाटिका सेल्युलरिटी गार्डन स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह पर्यावरण के संरक्षण में मदद करेगा, छात्रों और उनके परिवारों को प्रतिरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देगा। वाटिका में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, स्टेविया, भारतीय आंवला, खास, अमरूद, हल्दी, चंदन, सहजन ठीक है
सहनज जैसे पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका पृथ्वी को प्राप्त हुआ मंडल के बाहर, पृथ्वी को प्राप्त हुआ सौर मंडल के बाहर के ग्रह से पहला रेडियो सिग्नल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। एक बड़ी खोज में खगोलीयवादी, एक बड़ी खोज में खगोलीयवादी ने पहली बार ऐसे तारों का पता लगाया है जो अपने चारों ओर छिपे हुए ग्रहों की उपस्थिति का संकेत देने वाले रेडियो संकेतों को भेज रहे हैं। नीदरलैंड में स्थित दुनिया के सबसे शक्तिशाली रेडियो एंटीना लो फ्रीक्वेंसी एरो का उपयोग करके संकेतों का पता लगाया गया था कि सलैंड विश्वविद्यालय के डॉक्टर बेंजामिन ने पोप से संकेतों का पता लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है फिर आपका पेपल ने IIFT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, भारत डिजिटल व्यापार सुविधा। ठीक है फ्रेंड्स, वैश्विक डिजिटल भुगतान समाधान प्रदाता पेपल और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने 13 अक्टूबर 2021 को भारत डिजिटल व्यापार सुविधा मंच का शुभारंभ किया। यह मंच MSME, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों, शिक्षा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण प्रदान करने और वैश्विक बाजारों में उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करने का एक मंच है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है फिर आपका 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को छूने को तैयार भारत चीन व्यापार रिकॉर्ड। भारत चीन व्यापार की मात्रा 2021 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड आंकड़े को पार करने के लिए तैयार है। सितंबर 2021 के अंत तक भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार कुल 90.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारतीय निर्यात कुल 21.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ, जिसमें 42.5% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा लास्ट करंट इवेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने चैनल इंडिया नोटबुक को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ भी आपको डेली इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए करंट इवेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।